कंपटीशन एग्जाम विद्यालय अधिगम और स्मृति की प्रकृति, दशाओं, परिणामों और मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में राय दी है स्किनर ने। निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हल से गहन रूप से संबंधित है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का फोकल नाभीय केंद्रीय क्षेत्र है अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम परिस्थितियाँ। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी? अनुभव द्वारा व्यवहार में ही परिवर्तन होता है। ग्रेड्स एवं अन्य ने दी है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण। निम्न में से कौन सा कारण परीक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद करता है? इच्छा शक्ति, उचित वातावरण और परिपक्वता। किशोरावस्था में हड्डियां अधिक शीघ्रता से विकसित होती हैं। ये हड्डियां होती हैं भुजाओं की और टांगों की हड्डियां। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को होना चाहिए कि उसको अधिक काम दे, ताकि उसका क्रोध करने का समय ही नहीं मिले। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धिलब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी है। निम्न में से इस श्रेणी के 4 अनुक्रम हैं। ठीक सही कौन सा है? जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। बच्चों में क्रिएटिविटी विकसित नहीं की जा सकती है। किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता किसी भी पूरा किए काम का एक नया परिणाम है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है आलपोर्ट ने। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय के प्राप्त अनुभवों द्वारा। एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व होता है, विनम्र और सरल स्वभाव वाला। व्यक्तित्व मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्ति निष्ठ परीक्षण है? जीवन कथा परीक्षण। एक कुसमयोजित व्यक्ति एक ही समय पर साथ साथ विरोधाभासी इच्छाएं रखता है। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? उपलब्धि की आवश्यकता। एक विकलांग बच्चे के लिए चाहिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं चाहिए। कक्ष में आवश्यक सुविधाएं दिया जाना। सामान्य बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस वाले बच्चों समान समझना। अभिरुचि का अर्थ होता है व्यक्तिक योग्यताओं विशेषताओं का योग, पूरा जोड़।